क्वेश्चन नंबर है अपना 5। दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा कराने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कहने का अर्थ है जो संख्या अपने दे रखी है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, परंतु उस संख्या से अपने को गुणा कराना है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए 252 दे रखा है अपने को, तो 252 का पहले अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणन। तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें 126 बार, वापस 2 करेंगे तो इसमें जाएगा 63 बार। अब 2 का भाग नहीं जाना तो 3 करेंगे, 3 का भाग जाएगा इसमें 21 बार, वापस 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 का देंगे तो 1 बार। तो देखिए 252 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, अर्थात 2 2 के जोड़े यहाँ तो बन गए, परंतु यहाँ 7 का जोड़ा पूरा नहीं बना। तो अपन क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, मतलब 2 2 के जोड़े से वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखते अपन 252 को 7 से गुणा करने पर तो देखिए ये 252 है, इसको अपन 7 से गुणा कर देते हैं और इधर भी 7 से गुणा हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या तो बन गई, परंतु अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल निकालना तो इस संख्या पे मैं √ लगा देता हूं, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, इस 2 से ये 2 बार आ गया, इस 3 से ये 3 बार आ गया, और इस 7 से ये 7 बार आ गया। तो देखिए 7 को 3 से गुणा कराएंगे 21, 21 को 2 से कराएंगे कितना आ गया 42। तो ये 42 अपना इसका वर्गमूल आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पास है 180, तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करना। पहले 2 का भाग देंगे कितना आएगा 90, वापस 2 का देंगे कितना आएगा 45। अब 45 में 2 का जाता नहीं है तो 3 का देंगे, कितने बार 15। अब देखिए 3 का वापस देंगे कितनी बार 5 बार, अब 5 में 5 का जाता है। तो ये अब देखिए 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो ये 2 2 के जो जोड़े बन रहे हैं 2 के 3 के, 5 का पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे 180 को 5 से गुणा करने पर तो देखिए 180 को 5 से गुणा कर देते हैं अपन, और इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इस संख्या का क्या करना है आपने को वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसके ऊपर अपना √ लगा दिया, तो इसमें से ये 2 बार आ गया, इसमें से 3 बार आ गया, और इसमें से 5 बार आ गया। तो देखिए 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से किया तो 15 को 2 से किया तो 30। तो अपने पास इसका वर्गमूल कितना आ गया है 30। तीसरा मान दे रखा अपने को 1008। तो 1008 का अपन क्या करते हैं अभाज्य गुणन। तो सबसे पहले देखिए क्या अंक 8 है, तो 2 का भाग है, 2 का भाग 10 के अंदर गया 5 बार, 0 में जाता नहीं तो भाग टूटेगा लगेगा 0। 2 का भाग 8 में गया 4, वापस 2 का भाग गया 2 दूने 4, 1 बच गया कितने हो गए 10, 5 बार, और ये 2 वापस 2 करेंगे तो कितनी बार जाएगा 126 बार, वापस 2 करेंगे तो जाएगा 63 बार, 63 में 3 का भाग देंगे अपन 21 बार, और 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार, और 7 में 7 का देंगे तो 1 बार। तो देखिए यहाँ से अपने को 1008 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए 2 2 के जोड़े बन रखे हैं, 3 के भी जोड़े बन रखे हैं, परंतु 7 का जोड़ा नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे 1008 को 7 से गुणा करने पर तो देखिए 1008 को अपन किससे गुणा कर देते हैं 7 से, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इधर की संख्या भी किससे गुणा होगी 3 से, तो 7 को भी 7 से, तो 7 को भी 7 से गुणा करें। अब देखिए अब पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो इसका अपने को क्या निकालना है वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए इस 2 के जोड़े में से 1 2 बार आ गया, इस 2 में से 1 2 बार आ गया, इस 3 में से ये 3 बार आ गया, इस 7 में से ये 7 बार। अब देखिए 7 को 3 से गुणा कराएंगे तो 7 ही 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84, तो 84 अपने इसका आंसर आ गया।
अब देखिए अगला है अपने पास 2028। तो 2028 का अपने को होगा गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, एक बार 0 में जाता नहीं भाग टूटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1014 बार चले गया। अब वापस 2 का भाग देंगे, तो 10 में गया 5 बार, 1 में जाता नहीं तो भाग टूटा लगा सुन। अब क्या आ गया 14, 14 में गया 7। अब देखिए 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 करेंगे, तो 3 कर लेते हैं अपन, 3 एकम 3, कितने बच गए 2, 2 बचे 20, 6 बार देंगे तो 18, 2 बचे 27, ये आ गया अपना 9। अभी इसके अंदर अपन भाग देते हैं, तो इसके अंदर भाग देंगे तो इसमें 13 का भाग जाएगा, 3 का जाना नहीं, 5 का भी जाएगा नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। 13 का कितने बार जाएगा 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 13 में 13 का ही भाग जाता है, तो ये अपने इसके गुणनखंड हो गए। तो अपन क्या लिखेंगे 2028 के क्या गुणनखंड आ गया अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रखा है, 13 का बन रखा है, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो अपन क्या लिखेंगे 2028 को 3 से गुणा करने पर तो देखिए 2028 को अपन 3 से गुणा कर देते हैं, और इधर भी अपने पास संख्या क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3। अब देखिए अब इसका क्या करना है, आपने वर्गमूल निकालना। तो देखिए ये 2 के जोड़े में से ये 2 बार आ गया, ये 3 और ये 3, एक 3 बार आ गया, और ये 13 में से एक 13 बार। देखिए 13 को 3 से गुणा कराएंगे तो 39, 39 को 2 से गुणा कराएंगे तो 78, ये अपना इसका वर्गमूल आ जाएगा। पांचवा अपना 1458, तो इसका भी अपन क्या करेंगे अभाज्य गुणन। तो देखिए ये सम संख्या है, इकाई अंक है तो 2 का भाग देते हैं, 2 7 14, 5 में देंगे तो 2 दूने 4, 1 बच गया 18 और ये 9। अब देखिए अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का भाग नहीं जा रहा तो अपन 3 का देखते हैं, 3 का भाग इसमें जाएगा। तो देखिए 3 दूने 6, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौके 12 और 3 किए 9। वापस 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 8 24 और 3 एकम 3, वापस 3 का भाग जा रहा है 27 बार, वापस 3 का भाग देंगे 9 बार, वापस 3 का देंगे 3 बार और वापस 3 का 1 बार। तो अपने पास 1458 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 3 के तो जोड़े अपने पास बन गए, परंतु 2 का जोड़ा नहीं बना, तो अपन क्या करेंगे इसको 2 से गुणा कराएंगे। तो क्या लिखेंगे 1458 को 2 से गुणा करने पर तो देखिए 1458 को अपन 2 से गुणा कर देते हैं, इधर भी ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 सामने गुणा करा देते हैं अपन, और 3 3 ये अपने पास 6 बार आ रहेगा तो 6 बार इसको लिख देते हैं। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो इसका क्या करना है आपने को वर्गमूल निकालना। तो देखिए इस 2 2 के जोड़े में से 1 2 बार आ जाएगा, इस 3 3 के जोड़े में से 1 3 बार आ जाएगा, इस 3 के जोड़े में से 1 3 बार आ जाएगा, और इस 3 के जोड़े में से 1 3 बार। अब देखिए 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 9, 9 को 3 से गुणा कराएंगे तो 27, और 27 को 2 से गुणा कराएंगे तो 54, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला है अपने पास 768, इसमें पहले 2 का भाग देंगे, तो देखो 2 3 6, 1 बच गया 8 और ये 4, 384, वापस 2 का देंगे, 2 एकम 2, ये 9 बार और ये 2 बार, वापस 2 का देंगे, तो देखिए यहाँ पे 9 बार और ये 6, वापस 2 का देंगे तो यहाँ पे 4 बार और ये 8, वापस 2 का देंगे तो 24 बार, वापस 2 का देंगे तो 12 बार, वापस 2 का देंगे तो 6 बार, वापस 2 का देंगे 3 बार, 3 का 1 बार। तो देखिए 768 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 आ गया 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 आ गया और 3 साथ में, तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी सबका जोड़ा बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे 768 को 3 से गुणा कराने पर तो देखिए इसको गुणा कराएंगे तो 768 को अपने जगह, इसको
पास आ गया। तो देखो ये 2 तो 8 बार आ ही जाएगा, ये 3 है, 3 को 3 से गुणा। अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई तो इसका क्या करना है आपने को, वर्गमूल निकालना है। तो इस 2 के जोड़े में से 1 2 बार, इस 2 के जोड़े में से 1 2 बार, इस 2 के जोड़े में से 2 बार, इस 2 के जोड़े में से 2 बार और इस 3 के जोड़े में से 3 बार। अब देखो 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 6, 6 को 2 से कराया 12, 12 को 2 से कराया तो 24, 24 को 2 से कराया तो 48, ये इसका वर्गमूल आ गया। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 6, दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो कहने का अर्थ अपने को जो दे रखा है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं, उसको क्या करना है अपने को, उस छोटी छोटी संख्या से भाग देना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो पूर्ण वर्ग संख्या बनने के बाद उसका क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 252, तो 252 का अपन भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 252 सबसे पहले 2 का भाग लेंगे तो 126 बार, वापस 2 का लेंगे तो 63 बार, अब 63 में 2 का जाएगा नहीं तो 3 का लेंगे 21 बार, अब 3 का 21 में देंगे तो 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो देखिए 2 2 और 3 3 के तो जोड़े बन रहे हैं परंतु 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 252 का अपना अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 * 2 * 3 * 3 * 7। तो देखो ये एक 7 ही संख्या है जो अपने पास एक है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अपन इसको 7 से भाग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, 252 को 7 से भाग करने पर, तो देखिए इसको भाग देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 252 के अंदर 7 का भाग लग जाएगा तो उधर भी क्या होगा 7 का भाग लगेगा, 3 * 3 * 7, इसके बटे में क्या आ जाएगा 7। अब इस 7 से 7 कैंसिल, अब अपने पास संख्या क्या प्राप्त हो गई, 2 * 2 * 3 * 3। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इस 2 में से ये 2 बार आ गया और इस 3 में से ये 3 बार आ गया, तो 2 को 3 से गुणा कराया तो आ गया 6, तो इससे क्या अपने पास वर्गमूल कितना आ गया 6। अब देखिए अगला है अपने पास 2925, इसका अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए पीछे इकाई 5 से 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का लेते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 9 बार देंगे तो 27, 2 बच गए 22 हो गए, 3 7 21, 1 बच गया और 5 बार 15। अब देखिए वापस 3 का भाग देते हैं, 3 की 9, 3 दूने 6, 1 बच गया 15, ये 25। अब देखिए अब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा तो अपन किसका देंगे 5 का, 6 बार 2 बच गए ये 5 बार, वापस 5 का देते हैं तो कितनी बार जाएगा 13 बार। अब 13 में 13 के भाग जाता है तो ये आ गया 1। तो 2925 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया, 3 * 3 * 5 * 5 * 13। अब देखिए 2 2 3 3 और 5 5 के जोड़े बन गए परंतु 13 का जोड़ा नहीं बना, तो 13 का भाग देने तो अपने को कहा सबसे छोटी संख्या से अपने को भाग देना है, पूर्ण संख्या बनाने 13 का भाग देना पड़ेगा। तो अपन यहां से लिखेंगे 29 25 में 13 का भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 29 25 और इसमें दे देते हैं 13 का, इधर भी क्या आएगा 3 * 3 * 5 * 5 * 13 और इसमें भाग किसका लगेगा 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब अपने पास संख्या क्या बची 3 * 3 * 5 * 5। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है अपने पास तो इसका क्या करना है अपने को वर्गमूल निकालना। तो देखिए 3 में से एक 3 बार आ गया, इन दोनों 5 में से ये 5 बार, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो इसका वर्गमूल आ गया अपने पास 15। अब देखिए तीसरा अपने पास 396, तो इसका अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इकाई अंक अपने पास 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया 19 हो गए, 2 9 में 18, 1 16 हो गए तो ये 8। अब वापस 2 का देते हैं, ये 9 बार और ये भी 9 बार। अब देखिए 99 के अंदर 2 का भाग तो नहीं जाता, 3 का देंगे, 3 की 9, 3 की 9, वापस 3 का जाना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 आ गए तो 11 खुद 22 से 11 का भाग देंगे, ये आ गया 1। अब अपने पास 396 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 * 2 *
बात है। अब देखो दो दो के जोड़े बन रहे हैं, तीन तीन के बन रहे हैं, परंतु 11 का नहीं बना, तो अपन क्या लिखेंगे 396 को 11 से भाग करने पर। तो देखिए ये 396 इसमें 11 का भाग देंगे, तो इधर भी क्या करेंगे 11 का भाग दे दिया इस संख्या में, ये बटे में आ गया 11, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब ये जो संख्या अपने को प्राप्त हुई ये पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि इसके बराबर जोड़े बन रहे, तो इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल। तो देखिए इस 2 में से ये 2 बार आ गया, इस 3 में से ये 3 बार आ गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, ये 30 हो गया। अब देखिए चौथे में अपने को दे रखा है 2645, तो इकाई 5 है तो सीधी बात है कि 2 का भाग तो नहीं जाना, 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि इसके अंक में होगा 17 और 17 में 3 का नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब इकाई 5 है तो 5 का भाग तो लगेगा, 5 का 5 बार भाग देंगे तो 1 बच गया, 14 हो गया, 5 गुने 10 4 बच गई और 4 और 9 45 हो गया, तो 9 बार। अब अपने पास बन गया 529। अब 529 है ना, इसमें न तो 7 का भाग जाएगा, न 5 का जाएगा, न 11 का जाएगा, न 13 का जाएगा, सीधा अपन देंगे 23 का, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो इसमें 23 बार भाग जाएगा और 23 में 23 का ही जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 1। अब देखिए 2645 जो है उसके अपने बाकी गुणनखंड क्या है 5 × 23 × 23। अब देखिए ये 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अपन क्या लिखेंगे 2645 को 5 से भाग देने ठीक बात है। तो ये 2645 के अंदर मैंने किसका भाग दिया 5, इधर क्या बन जाएगा 5 × 23 × 23 बटे में कितना जाएगा 5 5 कैंसिल। अब अपने पास संख्या क्या बची 23 × 23, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका क्या निकालना है वर्गमूल, तो यहाँ से इस जोड़े में इसका बाहर आ जाएगा 23, तो अपना आंसर क्या आ गया है 23। 28 में अपने को 28 का पहले गुणन करना 5 में, तो देखिए ये 28 अपन ने सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो इसमें कितनी बार जाएगा 1400, वापस 2 का देंगे तो कितनी बार 700, वापस 2 का देंगे तो 350, अब वापस 2 का भाग देंगे तो देखो 2 एकम 2 15 में 7 और ये 75। अब 175 के अंदर 175 में 3 का भाग देने का प्रयास करेंगे नहीं जाएगा, 5 का लेते हैं 5 3 15 2 बचे ये 35, वापस 5 का देंगे तो 7 बार और 7 में 7 का ही जाता है, तो अपने पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2800 का अपने पास अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7। तो देखिए बाकी सबके जोड़े बन रहे हैं 7 का नहीं बन रहा, तो अपन क्या लिखेंगे 2800 को 7 से भाग करने ये 28 इसमें दे रहे हैं अपन 7 का भाग, अपने पास यहाँ संख्या क्या है इसमें भी क्या लगेगा 5 का भाग अपन 7 का भाग अपन इसमें देंगे, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल। अब जो संख्या प्राप्त हुई वो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका अपने को क्या निकालना है वर्गमूल, तो देखिए इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा के इस 2 में से ये 2 बार आ गया, इस 2 में से ये 2 बार आ गया और इस 5 में से ये 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से कराया तो 20, इसका पूर्ण वर्ग कितना आ गया 20। अब देखिए अगला है अपने पास 1620, इसका अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 का भाग 8 बार 1 बार 2 का भाग 4 बार 1 बजाएगा नहीं 0 और ये 5। अब देखिए अब इसमें 2 का भाग नहीं जाए 3 का देते 3 एकम 3 1 10 हो गया, 3 3 9 1 बच गया ये 5, वापस 3 का देते हैं 3 चौके 12 1 बच गया कितने हो गए 15 ये 5, वापस 3 का देते हैं इसमें 15 बार, वापस 3 का देते हैं तो 5 बार तो 5 5 का ये, तो अपने पास 1620 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो इसमें बाकी सबके जोड़े बन रहे हैं 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो अपन क्या लिखेंगे 1620 को 5 से भाग करने पर तो देखिए ये 1620 है इसमें किसका भाग देंगे 5, तो देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3
कहना है अपने को 5, 5 से 5 को कैंसिल। अब अपने पास जोड़े क्या बने, वो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो इस 2 में से क्या आ गया, 2 बार आएगा, इस 3 में से 3 और इस 3 में से 3। अब देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 2 से कराए तो 18। तो ये क्या आ गई अपने पास, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 7 दे रखा है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात थी। तो इसमें कहा गया है कि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए दिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मानना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वो है अपने x। अब मान लेते हैं अपन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि वो कितनी है, x। अब कुल राशि वो कितनी है अपने पास, 2401 रुपये। अब कुल राशि आएगी कैसे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है और दान की गई संख्या वो कितनी है अपने 2401। अब x को x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर वो क्या होगा 2401 के बराबर। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, क्या आएगा 2401। अब देखिए ये 2401। इसमें अपन सबसे पहले 2 का भाग देते नहीं जाएगा, 3 का देते नहीं जाएगा, 5 का देते नहीं जाएगा, 7 का देंगे। तो 7 का देंगे, 7 ही 21, 3 बच गए, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 ही 21। अब वापस 3 का देंगे, वापस 7 का देंगे तो देखिए 7 का देंगे तो 49 आ जाएंगे इसमें। अब वापस 7 का देंगे तो 7 और ये 1। अब देखिए अपने इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन गई, 7 × 7 × 7 × 7। इस 7 में से एक साथ बाहर आएगा, इस 7 में से एक साथ बाहर आएगा। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 49। तो अपन बता देंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या वो अपने पास कितनी आ गई है 49। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सरल होता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 8 दे रखा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, मानना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या वो अपन ने मान ली x। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी जितनी पंक्तियों की संख्या होगी। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी x। अब इसने बोला है कुल पौधे कितने हैं अपने पास 2025। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 2025। तो देखिए x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर 2025। x का मान ज्ञात करना तो इधर जाके क्या बनेगा अंडर रूट। अब देखिए इधर अपन लिखेंगे 2025। सबसे देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, 3 का भाग देंगे तो 6 बार 18, 2 बच के 22 हो गए, 3 7 21, 1 बच गया 15, ये 5 3 का देंगे। तो देखिए 3 दूने 6, 3 दूने 6, 1 बच गया 3 पंजे 15। अब देखिए वापस 3 का देंगे, 3 7 21 और ये 5, वापस 3 का 25 का। अब देखिए 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 का 5 में 1 बार। तो देखिए इस संख्या का अपने अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो देखिए इस 3 के जोड़े में से एक 3 निकल गया, इस 3 के जोड़े में से एक 3 निकल गया और इस 5 के जोड़े में से
1 5। तो देखिए 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, 15 3 45। तो अपने पास पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 45 और प्रत्येक पंक्ति में पदों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 45। तो लिख देते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या वो कितनी आ गई अपने पास 45 और प्रत्येक पंक्ति में पदों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 45। प्रत्येक पंक्ति में पौधे वो भी कितने आ गए अपने पास 45। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 9, दे रखा है वे सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 15 से प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखिए सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो पहले उसका मतलब क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी होगा ना। तो देखिए अपने को 4, 9, 15 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए इधर लेते हैं 4, 9 और ये 15। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 बार 9 में जाता नहीं है 15 में जाता है। फिर वापस से 2 का देंगे, एक बार 9 और ये 15। अब 3 का भाग देंगे, 3 बार और ये 5, वापस 3 का देते हैं, 1 1 और ये 5। अब 5 आ जाएगा तो 1 1 और ये 1। अब देखिए अपने पास संख्या क्या आ गई 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है परंतु 5 का नहीं बन रहा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसको अपने को 5 से गुणा करेंगे तब पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो पहले इनको गुणा करा देते हैं, 3 पंजी 15, 15 3 45, 45 गुना 90, 90 गुना 180। अब अपन यहां से लिखते हैं 180 को 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और प्रत्येक से विभाजित भी होगी। तो देखिए 180 को अपन गुणा कर देते हैं 5 से, तो 5 से गुणा कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा 900। तो अपन लिखेंगे 900 पूर्ण वर्ग संख्या थी और उसके साथ साथ 4, 9 और 15 से विभाजित होगी, इन तीनों संख्याओं से विभाजित भी होगी। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 10, वे सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो। तो पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, तो इन तीनों का अपने को क्या लेना है एलसीएम। तो मैं यहां से लिख देता हूं 8, 15, 20 का एलसीएम। तो देखिए 8, 15 और 20। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, तो देखिए 4 बार 15 में जाता नहीं, इसमें 10 बार वापस 2 का देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2, 15 और 5। वापस 2 का देते हैं 1, 15 और 5। अब 3 का जा रहा है 1, 5 और 5। अब 5 का जा रहा है 1, 5, 1 1 और 1। अब देखिए तो इसके अपने अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए एक ये 2 का पूरा जोड़ा बन रहा है, वापस 2 अकेला है, 3 अकेला है, 5 अकेला है। तो अपने को 2 3 और 5 से गुणा कराने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इनको गुणा करा लेते हैं आपस में। तो देखिए 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब अपन लिखेंगे 120 को 2 गुना 3 गुना 5 से गुणा कराने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए
120 को अपन गुणा करा देते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 को 3 से गुणा कराया 15, 15 को 2 से गुणा कराया तो 30, 30 को अपने को 120 से गुणा करना है। तो देखिए 0 और 0 लिख दिया अपने, 12 को 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 36। अब लिखेंगे अपन 3600। पूर्ण वर्ग संख्या है वो 8, 15 वे 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो समाप्त होता है और प्रश्नांक संख्या 5.3 समाप्त होती है।